आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस यानी त्रिविम जालक हमारा क्या होता है। तो जो त्रिविमीय आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उसका नियमित आकार होता है और एक ही छोटे छोटे जो हमारे यूनिट सेल होते हैं उनसे मिलकर के एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर क्रिस्टल जालक। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक विमीय क्रिस्टल लैटिस। एक विमीय क्रिस्टल लैटिस जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। पहला होता है हमारा एक विमीय क्रिस्टल जालक। अब आते हैं इसमें अवयवी कण। जो अवयवी कण होते हैं वो एक सरल रेखा में होते हैं और सरल रेखा में किसी भी एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार वो आगे बढ़ते रहते हैं। ये होता है हमारा एक विमीय। सेकंड पर हम आते हैं, सेकंड को बोलते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। जो द्विविमीय क्रिस्टल जालक होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टू डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये होता है द्विविमीय क्रिस्टल जालक और इसके अवयवी कण होते हैं। वो अवयवी कण एक कणों से मिलकर के एक निश्चित व्यवस्था बनाता है और वह किसी भी अवस्था में कहीं से भी जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित आकार के स्थान पर होते हैं और जो किसी भी दिशा में एक समान आकार से बढ़ते रहते हैं। अब इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे आयन्स भी हो सकते हैं, वो हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, वो हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। द्विविमीय व्यवस्था में हमारे आयन हो सकते हैं, हमारे परमाणु हो सकते हैं और हमारे अणु भी हो सकते हैं। थर्ड आता है हमारा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तीसरा होता है हमारा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक जिसे हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। थर्ड होता है हमारा त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक सरल रेखा से मिलकर के जो अवयवी कण थे एक विमीय और द्विविमीय, इन दोनों को मिलाकर के एक त्रिविमीय व्यवस्था बनती है, यानी एक संपूर्ण जालक बन जाता है जिसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये होता है हमारा एक त्रिविमीय आकार जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये होता है हमारा एक क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरीके से हमारा क्रिस्टल जालक बनता है कि जो अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है वन डायमेंशनल जिसमें अवयवी कण एक सरल रेखा में होते हैं। सेकंड होता है टू डायमेंशनल जिसमें अवयवी कण होते हैं वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, हमारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में हमारा क्या होता है कि एक संपूर्ण जालक बन जाता है जिसे हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम यूनिट सेल। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम कहते हैं एकक कोशिका। अब एकक कोशिका क्या होती है कि वह संपूर्ण जालक, पूरा जो जालक संपूर्ण जालक होता है उसमें वह छोटी से छोटी इकाई जिसको सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करने से एक हमारा एक जालक बनता है जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल या फिर एकक कोशिका। जिस तरीके से हम चलते हैं कि हमने एक कोई यूनिट सेल, हमने एक ही कोई एक कोशिका बनाते हैं। ये है हमारा एक कोशिका और इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। अगर हम एक ऐसी ही यूनिट सेल से बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो उस पुनरावृत्ति से हमारा एक जालक बनता है और उस जालक को ही हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं और छोटी से छोटी इकाई को हम यूनिट सेल बोलते हैं। एक हमारा यूनिट सेल ये है और दूसरा हमारा एक यूनिट सेल ये हो गया। इस तरीके से इसी तरीके से हम एक और लेते हैं कि ये हमारा एक और यूनिट सेल हो गया
और इस तरीके से हम एक और लेते हैं, ये हमारा एक और यूनिट सेल हो गया। इस तरीके से इसे बोलते हैं हम एक जालक, यानी वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी कोशिका जिसकी सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करने से एक पूरा एक संपूर्ण क्रिस्टल बनता है और उस क्रिस्टल को ही हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो एक हमारा ये यूनिट सेल हो गया, ये यूनिट सेल हमारा एक यूनिट सेल हो गया, इसे हम एकक कोशिका बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ पार्ट होते हैं कि इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारा ये एक जालक बना है, इसे हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी कितना भी यूनिट सेल जितनी ऐड करेंगे वो हमारा एक पूरा क्रिस्टल जालक बनता जाता है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ अ पैरामीटर। पैरामीटर यानी इसके प्राचल क्या होता है, ये कितने प्रकार के कितने टाइप होते हैं, जो हमारी एकक कोशिका होती है उसके कितने टाइप होते हैं, इसके प्राचल बिंदु क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि इसमें कोर कितनी होती हैं। कोर पहले हम कोई एक जालक बनाते हैं जिसके 8 कोनों पर हमारा एक एक पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल को हम 8 कोनों पर लगाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कोने कितने हैं, तो कोने देखेंगे तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये देखो, एक ए से मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। ये हमारा कोण होता है अल्फा, इसे मान लो बीटा और इसे मान लेते हैं गामा। अब देखते हैं कि इसमें कोने कितने हैं, तो जो हमारे कोने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कॉर्नर है वो हमारे 8 हैं। अब देखते हैं कोड यानी एज, जो एज होती है वो कितने टाइप की होती है, एज हमारी 3 होती है, ए बी और सी, इसे लिखेंगे ए बी और सी। और तीसरा आता है कि इसके कोण, जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, कोण कितने हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें जो कोर दी हैं हमने, अब वो कोर होती कितनी है, टाइप होते हैं इनके ए बी सी, 3 टाइप के होते हैं, लेकिन कितनी होती है ये चेक करते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 हमारे ऊपर हो गई, 1 2 3 4 4 नीचे हो गई। अब 1 2 3 4, ये 4 हो गई, तो 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, जो एज होती है वो हमारे 12 हो गई। अब देखते हैं फेस, इसके फलक फेस कितना है, तो किसी भी जालक के फेस हमारे कितने होते हैं, 1 2 नीचे 3 ऊपर का 4, सामने वाला 5 और पीछे वाला 6, इसके जो फेस होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। अब देखते हैं हम नोट। नोट में हम एक पार्ट बताते हैं कि जो हमारे कोर होते हैं और जो हमारे कोण होते हैं, यानी ए बी और सी और अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं और हमारे नहीं भी, यानी बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इस तरीके से होते हैं हमारा एक जालक, जिसके होते हैं पैरामीटर, कोने होते हैं इसके 8, इसकी कोर होती हैं वो होते हैं कितने 12, और जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं अल्फा बीटा गामा, और फेस होते हैं इसके 6। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी जो एकक कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो एकक कोशिका के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल यूनिट सेल और सेकंड होता है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 2 टाइप के होते हैं, यानी सरल एकक कोशिका और दूसरी होती है हमारी केंद्रित एकक कोशिका। 2 टाइप की होती है। अब जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसके अवयवी कण क्या होते हैं, 8 कोनों पर होते हैं। जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं, और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं, कोनों पर होते हैं, प्लस वो अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं। ये होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल यूनिट सेल को किस तरीके से देखेंगे। तो अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, ये है हमारा एक
क्रिस्टल। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारे अवयवी कण हैं वो 8 कोनों पर किस तरीके से होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से इसे बोलते हैं हम सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका। अब आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है जिसे बोलते हैं हम, सबसे पहला होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड होता है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी इसको बोलते हैं हम FCC, इसे बोलते हैं हम BCC और इसे बोलते हैं हम ECC। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। जो हमारा फेस सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका और सेकंड होता है बॉडी सेंटर जिसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका और एंड सेंटर यूनिट सेल को हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इस तरीके से ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। जो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे 8 कोनों पर होते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 8 कोनों पर होते हैं प्लस फेस। हमारे फेस कितने थे? अभी हमने पढ़ा था पैरामीटर में कि हमारे फेस 6 होते हैं, यानी एक ऊपर, एक हमारा नीचे, एक होता है हमारा राइट, एक होता है लेफ्ट, एक आगे होता है और पीछे बैक होता है। इस तरीके से हमारे ये कितने होते हैं अवयवी कण? 6 होते हैं। फलक केंद्रित में 8 कोनों पर होते हैं, 8 कोनों पर होते हैं प्लस 6 उसके फेस पर होते हैं। ये होते हैं फेस सेंटर। अब आते हैं हम BCC, बॉडी सेंटर में क्या होता है कि हम कोई भी एक जालक लेते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं प्लस उसने बोला है बॉडी, तो हमारे किसी भी कोई भी जालक होता है उसका एक बॉडी सेंटर होता है। तो जो बॉडी सेंटर होता है तो बीच में एक अवयवी कण होता है, यानी 8 कोनों पर अवयवी कण प्लस उसके एक मिडिल में होता है, यानी एक बेस पर होता है। ये होता है हमारा BCC। थर्ड आते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको क्या होता है कि हम कोई भी एक जालक लेते हैं जिसके जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं प्लस अंतः केंद्रित, यानी उसके जस्ट अपोजिट होता है। अगर कोई उसके ऊपर है तो उसके जस्ट नीचे ये हमारा नीचे होगा, अगर हमारा लेफ्ट में है तो एक उसके राइट में होगा। इस तरीके से एक माना जाता है कि हम उसका एक अपोजिट जो होता है अवयवी कण उसे हम रखते हैं। तो ये होता है हमारा बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, सेकंड होता है सेंटर यूनिट सेल। जो हमारा सेंटर होता है वो 3 टाइप का होता है, FCC, BCC और ECC। FCC में 8 कोनों पर अवयवी कण होते हैं प्लस उसके FCC में जो होता है 8 कोनों पर होते हैं प्लस उसके 6 फेस पर होते हैं और BCC में 8 कोनों पर होता है और एक बॉडी सेंटर होता है। थर्ड वाले में ECC 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण होता है प्लस उसके जस्ट अपोजिट विपरीत दिशाओं में भी उसके एक अवयवी कण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे यूनिट सेल।